बच्चे टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। मींस कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को जब हम डेवलप करेंगे तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। तो बच्चों हम इसको ये भी बोल सकते हैं, एक टर्म हम यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मीन्स कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, सॉफ्टवेयर को हम यहाँ ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो मेन की कंपोनेंट है वो सॉफ्टवेयर ही है। जैसे मान लीजिए हम कॉलेज के लिए बात करते हैं तो कॉलेज का हमारा वेबसाइट है bit.merit.co.in। ठीक है, तो ये वेबसाइट हो गई। अब इस वेबसाइट में जो है कॉलेज के बच्चों का डेटा, फैकल्टी का डेटा है, कॉलेज का जो हमारा रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर हैं, वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो ये सारे मिलके ही इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं, लेकिन जो उसमें की कंपोनेंट है वो बच्चों आपका सॉफ्टवेयर ही है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम या डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, तो हम एक ही बात यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं। स्टेप्स मीन्स कि जब किसी इन्फॉर्मेशन सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को डेवलप करना शुरू करते हैं बच्चों, तो उसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है। जिसमें देखो पहला स्टेप है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस मीन्स कि देखो जब कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर या इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जैसे मान लीजिए हमने हमारे कॉलेज के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए AKTU.ac.in को जब बनाना शुरू किया गया होगा बच्चों, तो उसको बनाने का जो पहला स्टेप होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाने का, इन्फॉर्मेशन सिस्टम को बनाने का जो पहला स्टेप होता है वो होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे मींस कि हमें हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम में या हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे हमें स्टूडेंट्स का डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, फैकल्टी के डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, कॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, और जितनी भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ सकती है हमें डेवलपर्स को कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद उस डेटा के को यूज़ करके हम कौन सा मॉडल उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे डेवलपमेंट मॉडल होते हैं। ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स उनको पढ़ाया जाता है। इतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना समझ लेना है कि जब सॉफ्टवेयर को या इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया जाता है, ठीक है बच्चों, तो जब सॉफ्टवेयर को डेवलप करना शुरू किया जाता है तो उसमें ये स्टेप हमारा पहला होता है। इसमें हम रिक्वायरमेंट को गैदर कर देंगे, मतलब एक्चुअली हमें करना क्या है, उस काम को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, उनको हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद जब हमने कलेक्ट कर लिया, एनालिसिस कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कौन सा मॉडल यूज़ हो रहा है, उसके बाद हम उसको डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन बनाते हैं एक उसका, और डिज़ाइन बनाएंगे, उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे। फिर ठीक है, डिज़ाइन जब बन जाएगा, डिज़ाइन मीन्स प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मीन्स कि एक मॉडल, ठीक है। तो ये भी हमारे पास प्रोटोटाइप्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, जिनको यूज़ करके हम उसको डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। देन उसके बाद जब डिज़ाइनिंग तैयार हो जाएगी, फिर उसके बाद बच्चों हम उसकी क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन इसको बोलते हैं। कोडिंग मीन्स कि अब किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, किसी न किसी फ्रंट एंड बैक एंड कंसेप्ट को यूज़ करके हम क्या करेंगे, उसको कोड करेंगे। कोड करने के बाद इसी में देखो बच्चों कई कई जगह पर ये टेस्टिंग जो एक फील्ड दे रखा है, ये अलग से इसको डिनोट किया जाता है, लेकिन ये कभी कभी जो है इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट के अंदर ही आता है, इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग के अंदर ही आता है। जिसमें हम टेस्ट करते हैं, जो हमने कोड लिखा है, जो हमने डिज़ाइन बनाया है, जो हमारा सॉफ्टवेयर अभी तक बना हुआ है, उसको हम टेस्ट करते हैं डेटा के अकॉर्डिंग कि ये ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जब वो लगेगा कि हमें हाँ ये ठीक काम कर रहा है, टेस्टिंग में पास हो चुका है, ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने का मतलब होता है कि इसको हम क्लाइंट एंड पर दे देते हैं, इसको अब हम यूज़र पे दे देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, उसको एक URL दे दिया, और वो जो है यूज़ करने के लिए अवेलेबल करा दिया बच्चों को, या जो भी लोग उसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉयमेंट के बाद आता है बच्चों उसका मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस भी अपना यहाँ में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। मेंटेनेंस का मतलब बच्चों ये होता है कि जैसे मान लीजिए वेबसाइट में चलते चलते कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या वेबसाइट स्लो हो गई है, या वेबसाइट की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, या डेटाबेस का साइज़ फुल हो गया है, या कुछ ना कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है, मतलब कि कोई चलते हुए सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम मेंटेनेंस फेज़ में रखा जाता है। तो मेंटेनेंस फेज़ भी हमारा जो है डेवलपमेंट प्रोसेस का एक पार्ट होता है। तो बच्चों ये देखो, ये 4-5 स्टेप हैं हमारे। जनरली बहुत सारे तरह के मॉडल होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, प्रोटोटाइप्स होते हैं, उन सब में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतने ये 5 स्टेप्स याद रख लेने हैं। पहला स्टेप है इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जो डेवलपमेंट की बात की जाए, जब भी आपसे पूछा जाए, तो बच्चों आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग पहले एक्सप्लेन कर देना है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग मीन्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के लिए कौन कौन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उनको कलेक्ट किया, फिर एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद फिर हमने उसकी डिज़ाइनिंग तैयार की। डिज़ाइनिंग करने के बाद फिर हम उसमें कोडिंग लिखेंगे।
कोडिंग मीन्स की कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने के बाद उसी में हम उसकी टेस्टिंग कर लेंगे। टेस्टिंग कैसे करते हैं, डेटा के अगेंस्ट हम डेटा डाल करके उसको चला के इम्प्लीमेंट करके अपने लेवल पर उसको टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग भी अपने आप में देखो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में टेस्टिंग नाम से एक अलग से सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसमें बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं, लेकिन हम इसको अभी इतना समझ लेते हैं कि हमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने कोडिंग की है, जो डिज़ाइनिंग बनाया है, उसको हमें टेस्ट करना है कि क्या वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। जब वो हमें लगेगा कि हाँ ये टेस्टिंग ठीक है, उसके बाद में उसको डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय करने का मतलब कि उसको क्लाइंट को दे देते हैं, मतलब जिसने वो सॉफ्टवेयर, जिसके लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसको हम अवेलेबल करा देंगे, चाहे तो इंटरनेट के थ्रू, या अगर डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है तो हम उसको हैंड ओवर कर देंगे सेटअप फाइल के थ्रू। अगर वो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है तो हम उसको इंटरनेट पर किसी न किसी वेब डोमेन पर अवेलेबल करा देंगे और उसको एक यूआरएल दे देंगे, और फिर उसका मेंटेनेंस का काम शुरू होगा बच्चों। तो ऐसे करके जो है ये हमारे 4-5 स्टेप है जिनको यूज़ करके हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो डेवलप होगा। तो जब कभी भी आपका ये टॉपिक कैसे बन सकता है कि राइट वेरियस स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये 4-5 टर्म जो याद रखने हैं, इनको यूज़ करके आप इजीली इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको देखो एक टॉपिक ये पहला जो हमारा चैप्टर वाइज इसमें दे रखा है, तो चैप्टर हमारा ये फिनिश हो रहा है। उसके बाद जो अगला हमारा वीडियो है उसमें हम जो की टर्म्स डिस्कस करेंगे वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जल्दी जल्दी से मैं इनको क्विकली जो डेफिनेशंस हैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हालांकि देखो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर देंगे, लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग से इनको ले रहे हैं ताकि एक सीरीज़ में जो है आपका जो कंसेप्ट है तैयारी आपकी चलती रहेगी। मैं जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करूँगा कि इन सारे कंसेप्ट्स को बहुत जल्दी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें बच्चों हम इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये टॉपिक है हमारा, ये हेडिंग है, इसके अंदर जो टर्म्स आएंगे इन टर्म्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है बच्चों, ठीक है। अगर आपके पास नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फिर से। हालांकि मैंने जो है पहले एक ग्रुप में डलवा दी थी आपके, लेकिन अगर नहीं होगी तो फिर से मैं डाल दूंगा इसको। ठीक है बच्चों, अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच।